37 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। खैरागढ़ में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा पर कार्यवाही की मांग को लेकर विधायक प्रतिनिधि मर्राखन देवांगन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 2023 में खैरागढ़ सीएमओ और तत्कालीन पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के आपसी साठगांठ से नगर पालिका खैरागढ़ में बिना सामान खरीदे लाखों रुपए का भुगतान किया गया था। सरकारी रुपयों का बंदरबाट की गई थी, जिसे लेकर पूर्व में भाजपा लगातार विरोध कर रहा था। ज्ञात हो कि भाजपा के विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आई और विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में तत्कालीन सीएमओ कुलदीप झा दोषी पाए गए, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन पूरे मामले में सीएमओ खैरागढ़ के साथ ही नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और खैरागढ़ के वार्ड नंबर 1 पिपरिया के पार्षद शैलेंद्र वर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बीते दिनों शैलेंद्र वर्मा कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद खैरागढ़ नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष चुना गया। अब शैलेंद्र वर्मा भाजपा के हो गए हैं, इसलिए भाजपा की ओर से शिकायतों का सिलसिला रुक गया है। अब कांग्रेसियों ने शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी है। कांग्रेसियों ने शैलेंद्र वर्मा को पार्षद पद से बर्खास्त करने की भी मांग किया है। विधायक प्रतिनिधि मर्राखन देवांगन ने बताया कि नगर पालिका में हुई 37 लाख रुपए की सरकारी राशि के बंदरबाट मामले में जांच में जब सीएमओ को दोषी पाया गया और निलंबित किया गया, तो शैलेंद्र वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि चेक पर सीएमओ और अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। दोनों ने मिलीभगत कर लूट मचाई है, इसलिए शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पार्षद पद से बर्खास्त की जानी चाहिए। 23 जून से 31 दिसंबर 2023 की अवधि में नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, 14वें वित्त, 15वें वित्त, राज्य परिवर्तित पालिका, दीदी बर्तन बैंक, मरम्मत, जल का निवारण, मदों के अलावा अन्य मदों से सामग्री क्रय किया जाना दर्शाकर लाखों रुपए का भुगतान किया गया था, जिसकी शिकायत भाजपा के महामंत्री रामाधार रजक ने स्वयं कलेक्टर सहित नगरीय प्रशासन मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव और संचालक से की थी। शिकायत पत्र में बिना कोई कार्यवाही, बिना कोई सामग्री किए गए कुल 37,75,000 रुपए की बड़ी राशि का भ्रष्टाचार किए जाने की बात सामने आई थी, जिसकी खरीदारी और भ्रष्टाचार के दौरान नगर पालिका में इसकी संबंधित कोई बिल, वाउचर और फाइल उपलब्ध नहीं था और पालिका द्वारा कोई भी सामग्री क्रय नहीं किया गया था। ज्ञापन सौंपने के दौरान विधायक प्रतिनिधि मर्राखन देवांगन, नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रजाक खान, पार्षद पुरुषोत्तम वर्मा, दीपक देवांगन, सतुवान गितलारे, दिलीप लारे, दयाराम पटेल, पलाश सिंह, अरुण भारद्वाज, समीर कुरैशी, राधे पटेल, नदी मेमन, डोमार सिंह वर्मा, पूर्ण सारथी, भारत चंद्राकर, अजय चंद्राकर, अजय देवांगन, रविंद्र सिंह, चंद्रशेखर वर्मा और राम कुमार जांगड़े सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। देखिए, हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय बाद आज नगर पालिका खैरागढ़ के सभी पार्षद लोग, हमारे कांग्रेस के साथी लोग आए हुए हैं, इस बात को लेकर आए हुए हैं कि नगर पालिका में 2023 में जो जिम सामग्री हुई 37 लाख रुपए की अध्यक्ष निधि, जो पार्षद निधि की, उसमें देखेंगे नगर पालिका में किसी प्रकार का जो 37 लाख का भुगतान किया गया है, उस संबंध में कोई प्रकार का बिल वाउचर नहीं है, किसी प्रकार का रिकॉर्ड नगर पालिका में नहीं है। और नगर पालिका ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष ने शिकायत किया था, उस पर जांच हुई। जो जांच में सारा चीज़ प्रमाणित पाया गया, जांच में पाया गया कि फर्जी चेक 37 लाख का संयुक्त हस्ताक्षर, जिसमें कुलदीप झा तत्कालीन सीएमओ और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। और जांच में पाया गया कि पूर्ण तरीके से कहीं पर सामान क्रय नहीं किया गया है और राशि की भुगतान 37 लाख कर दिया गया है। उस आधार पर तत्कालीन सीएमओ कुलदीप झा को शासन द्वारा निलंबन भी किया गया है। हम आज मांग करने आए हैं कि उसी संयुक्त हस्ताक्षर में शैलेंद्र वर्मा जी का हस्ताक्षर था, उनको नगरीय प्रशासन के द्वारा एक नोटिस भी दिया गया है 35 का अंतर्गत। तो 35 का जो नगर पालिका की अधिनियम है, 35 का अंतर्गत उनको पार्षद पद से बर्खास्त करने के लिए आज लोग नगर यहाँ कलेक्टर साहब पास पहुँचे हुए हैं। जी, अगर कार्रवाई नहीं होती आगे तो आप लोग क्या है? देखिए, कलेक्टर साहब हम लोग उम्मीद लेकर आए हैं कि नगर पालिका अधिनियम के धारा के अंतर्गत हमने बाकायदा अपने आवेदन में लिखा भी हुआ है कि किस आधार पर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर कलेक्टर महोदय द्वारा इनको कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम अपर सचिव रायपुर छत्तीसगढ़ शासन पर जाएंगे। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी हम जनहित याचिका दायर करेंगे। सर, शैलेंद्र वर्मा जब कांग्रेस में थे तो उस दौरान इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, जैसे बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद इस मुद्दे को उठाया
देखिए, शैलेंद्र वर्मा कांग्रेस में थे तो भी मैंने प्रमुखता के साथ उनके बातों को उठाया था, आपके मीडिया में छापा भी था। हम किसी व्यक्तिगत जो इन्होंने अपनी स्वार्थ के चलते आज इतना बड़ा गबन करने के बाद उसको बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाकर प्रवेश किया है और कांग्रेस को हराया है। सुमन पटेल जी खड़ी हैं जो हमारे प्रत्याशी थी, उनको हराया गया है और हमने लगातार मुखरता के साथ उनके खिलाफ हमने बात कही है और उनका विरोध किया है। सर 71 लाख कुर्सी का भी आरसीसी जो कुर्सी का मुद्दा भी है उसमें भी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, ऐसा सुनने को आया। देखिए, शैलेंद्र वर्मा जी तत्कालीन अध्यक्ष जी हैं, उनके द्वारा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से मिली भगत कर लगातार कई गबन किए हैं। अभी तो मामला शुरुआत हुआ है, अभी एक मामला शुरुआत हुआ है, लगातार कई मामले उठेंगे। जैसा आज आपने दैनिक भास्कर में छापा है कि जो हमारे खैरागढ़ का जो बोर्ड लगा है 96,000 का बोर्ड और 97,000 रुपया को उसमें वर्कर की जो भुगतान की गई है, ये लगातार बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आएंगे। और जी मैम, आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, इसलिए आप क्या है? अभी नगर पालिका खैरागढ़ के कुछ पार्षदगढ़ जो है एक ज्ञापन लेकर के आए हुए थे, जिसके संबंध में अभी ज्ञापन को जो है शासन स्तर पे भेजा जाएगा और जो भी कार्यवाही होगी वो शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी। क्या लगे मैम कार्रवाई होने के लिए, जैसे कब तक होगा तो कुछ अभी तो शासन स्तर पे पहले पत्राचार किया जाएगा, शासन स्तर से कुछ आएगा उसके बाद ही कार्यवाही।